इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ लाइफ की एक ऐसी फिलॉसफी शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और जो लोगों को तब पता चलती है जब वो 28-29 के हो जाता है और तब वो रिग्रेट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती थी तो मैं मेरे लाइफ को एक बहुत ज़्यादा बेटर शेप दे पाता था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अब वीडियो को शुरू करने से पहले तुम्हें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम्हें ऐसे लग सकता है कि मुझे सब कुछ पता है, अब मैं आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट कर लूँगा, बट तुम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि आखिरी में मैं एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट डालने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देने वाला है। और दूसरी चीज़, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम हमारे लाइफ को ऊपर ऊपर से देखें तो हमारे लाइफ में 3 मेजर डोमेन्स हैं। फर्स्ट इज़ हेल्थ डोमेन, सेकेंड इज़ करियर डोमेन एंड थर्ड इज़ रिलेशनशिप डोमेन। हेल्थ डोमेन में आती है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ एंड आगे सो ऑन उसी रास्ते में। देन सेकेंड करियर डोमेन, मतलब बेसिकली तुम करियर में कितना अच्छा कर रहे हो, तुम फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल हो या कितने स्टेबल हो या व्हाटएवर इन दैट लेन। एंड थर्ड इज़ रिलेशनशिप डोमेन, मतलब बेसिकली क्या तुम किसी से प्यार कर पा रहे हो या बेसिकली यू कैन से क्या तुम किसी के साथ एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिलेशनशिप डोमेन में आती है। अब मैं एक एग्जांपल लूँगा और एग्जांपल की मदद से तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हमारे एग्जांपल में 3 लोग हैं और तीनों के तीनों लेट्स से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। अब ये 3 लोग हैं गौरव, पंकज और अरमान। अब गौरव एक ऐसा इंसान है जो कॉलेज के 4 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है। वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करता है कि हर सेमेस्टर में उसको 10 पॉइंटर्स आता है और कॉलेज के 4 साल जब हो जाता है उसको अल्टीमेटली अमेज़ॉन में जॉब लग जाता है फॉर लेट्स से 2 to 3 lakhs पर मंथ। अब ये सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि गौरव के लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट एक चीज़ जो तुम्हें गौरव के बारे में नहीं पता वो ये है कि क्योंकि 4 साल उसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की होती है, इसीलिए ना वो किसी से प्यार कर पाता है ना उसके कोई दोस्त होते हैं। ऐसा उसके लाइफ में कुछ नहीं होता है, उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है। और क्योंकि 4 साल उसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की थी, वो जब भी पढ़ाई करता था वो हमेशा अपने आप को बोलता था कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो बदले में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। तो उस सेटिस्फेक्शन की भूख मिटाने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें खाता था जो वो चाहता था, जिसमें तुम्हारी सारी की सारी अनहेल्दी चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल बर्गर, पिज़्ज़ा, ऑयली चीज़ें जैसे कि बाहर की चीज़ें, वड़ा पाव या ऐसा कुछ भी। ओके, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। अब मोटा होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तुम ओबीस हो जाते हो या जब तुम मोटे हो जाते हो तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरनाक डिसीजेस बॉर्न होना चालू कर देते हैं और ये चीज़ तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। ठीक है, मोटा होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ दिस। अब अगर गौरव के लाइफ को ऊपर ऊपर से देखा जाए तो उसके लाइफ का जो करियर डोमेन है वो एकदम टॉप पे है, क्योंकि उसने 4 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की होती है और उसको अमेज़ॉन में जॉब भी मिल गई होती है विद अ वेरी गुड सैलरी। बट एट द अदर हैंड उसके लाइफ का जो रिलेशनशिप डोमेन है वो ज़ीरो पे है और एट द अदर हैंड उसके लाइफ का जो हेल्थ डोमेन है वो भी ज़ीरो पे है और इसकी वजह से गौरव बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अब पंकज के ऊपर आते हैं। पंकज वैसे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा नाम है, बट एनीवे पंकज एक ऐसा इंसान है जो कॉलेज के 4 साल सिर्फ और सिर्फ जिम के ऊपर ध्यान देता है, या बेसिकली यू कैन से कॉलेज के 4 साल सिर्फ और सिर्फ जिमिंग ही करता है, उसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। वो जिमिंग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देता है कि ना वो पढ़ाई कर पाता है और ना वो किसी से प्यार कर पाता है, ना उसके माँ बाप से प्यार कर पाता है, ना उसके कोई दोस्त होता है। ओके, और क्योंकि वो पढ़ाई में ज़ीरो होता है उसको कॉलेज के एंड में कोई जॉब भी नहीं मिलती या उसका खुद का कोई स्टार्टअप या बिजनेस भी नहीं होता। और क्योंकि पंकज ने अपने लाइफ में किसी से प्यार नहीं किया होता है इसीलिए उसके पास ऐसा कोई भी नहीं होता जिसके साथ वो अपने इमोशंस शेयर कर सके, या बेसिकली उसके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो उसको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और यही चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाते रहती है और इसी की वजह से उसके मन में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा वॉइड पैदा हो रहा होता है। अभी अगर पंकज के लाइफ को ऊपर ऊपर से देखा जाए तो पंकज के लाइफ का जो हेल्थ डोमेन है वो टॉप पे है, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप डोमेन एंड करियर डोमेन जो कि ज़ीरो पे है। अब आते हैं अरमान पे। अरमान एक ऐसा इंसान है जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, मतलब बेसिकली उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब अरमान उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उस चक्कर में वो पढ़ाई भी नहीं करता, उसका पूरा का पूरा ध्यान उस लड़की के ऊपर होता है। और क्योंकि वो जो लड़की है वो फूडी भी होती है इसलिए अरमान जब भी उसके साथ डेट पे जाता है अरमान भी वो सारी की सारी चीज़ें खाता है जो वो लड़की खाती है। और क्योंकि अरमान एक्सरसाइज भी नहीं करता
इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ओबीस हो रहा होता है। और फिर कॉलेज के 4 साल बाद उसको जॉब भी नहीं लगती, क्योंकि उसका ध्यान तो कभी पढ़ाई पे था ही नहीं। तो अगर अरमान के लाइफ को ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि उसके लाइफ का जो रिलेशनशिप डोमेन है वो टॉप पे है, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ डोमेन एंड करियर डोमेन, क्योंकि वो दोनों के दोनों डोमेन जीरो पे है। और इसीलिए अरमान भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इस एग्जाम्पल में जो हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं, तीनों कैरेक्टर्स के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन टॉप पे है और बाकी के दोनों डोमेन जीरो पे है। और क्योंकि 2 डोमेन जीरो पे है और एक ही डोमेन टॉप पे है, इसीलिए तीनों के तीनों कैरेक्टर्स अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है। अगर सपोज मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज भी कर दिया, मतलब गौरव के केस में चलो मान लेते हैं कि उसका करियर डोमेन टॉप पे है क्योंकि उसको अमेज़ॉन पे जॉब लग गई है। अब मान लेते हैं कि गौरव थोड़े पैसे खर्च करके अपने लिए एक जिम ट्रेनर हायर कर लेता है जो उसको सिखाता है कि कैसे तुम फिट हो सकते हो, और ये सीख के वो फिट हो भी जाता है। तो बेसिकली उसके लाइफ में करियर डोमेन और हेल्थ डोमेन ऊपर चला गया, बट जो रिलेशनशिप डोमेन है वो ज़ीरो पे है, राइट। तो उसकी वजह से भी उसके लाइफ में दुख है, वो बहुत ज़्यादा उदास है अपने लाइफ में इसके वजह से। और अगर पंकज की बात की जाए तो पंकज हेल्थ में बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो पंकज के लाइफ का हेल्थ का डोमेन सबसे ऊपर था। अब मान लेते हैं कि कॉलेज के बाद क्योंकि उसके लाइफ का हेल्थ का डोमेन ऊपर था, उसको उसी फील्ड में जॉब लग जाती है। तो अभी अगर उसको जॉब लग गई है तो उसका करियर डोमेन ऊपर चला गया और हेल्थ डोमेन भी उसका ऊपर ही है, बट उसका रिलेशनशिप डोमेन सफ़र कर रहा है और इसकी वजह से वो फिर से दुखी है, वो 100% खुश नहीं है। और अगर अरमान की बात की जाए तो उसके लाइफ का जो रिलेशनशिप डोमेन है वो टॉप पे है। अब मान लेते हैं कि अरमान की गर्लफ्रेंड और अरमान ये डिसाइड करता है कि हम कल से एक्सरसाइज करेंगे और जो जंक फूड वो खाते थे वो कम कर देंगे। तो अभी लेट्स अज्यूम कि 1 महीने के बाद अरमान फिट हो जाता है, तो उसके लाइफ का रिलेशनशिप डोमेन और हेल्थ डोमेन दोनों टॉप पे चला गया, बट अभी भी करियर डोमेन सफ़र कर रहा है। और अगर मैंने तुम्हारे सामने एक कपल को रखा जिनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है, तो उनका सर्वाइवल कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये तुम लोग को पता है। और इसकी वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये भी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली उसके भी लाइफ में एक डोमेन अभी भी नीचे था और 2 डोमेन्स ऊपर थे। तो बेसिकली अगर तीनों एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, इन दोनों में से एक भी डोमेन अगर तुम्हारे लाइफ में नीचे है तो तुम सफ़र करने वाले हो, दिस इज़ फॉर श्योर। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा आपको तीनों के तीनों डोमेन्स को साथ में लेके चलना चाहिए या तीनों के तीनों डोमेन्स के ऊपर साथ में फोकस करना चाहिए? नॉट नेसेसरी। तो इसका सल्यूशन क्या है? अब मैं तुम लोग को उस ट्विस्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ जिसका मैं स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था। अब हमारे वीडियो में एक चौथा भी कैरेक्टर है जिसका नाम है टाइसन। टाइसन भी इन लोगों के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा होता है, और टाइसन एक ऐसा इंसान होता है जो ना करियर डोमेन के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, ना हेल्थ डोमेन के ऊपर ध्यान दे रहा होता है, और ना रिलेशनशिप डोमेन के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। और जब उसके कॉलेज के 4 साल खत्म हो जाता है, वो ये रियलाइज़ करता है कि उसके तीनों के तीनों डोमेन सफ़र कर रहा है और इसकी वजह से वो खुद सफ़र कर रहा है। तो वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं तीनों के तीनों डोमेन्स के ऊपर मेहनत करूंगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि वो जीरो से शुरू कर रहा है इसीलिए वो तीनों की तीनों डोमेन्स को साथ में लेके आगे नहीं चलता। वो सबसे पहले 2 डोमेन्स अपने आप के लिए पिकअप करता है, और ये 2 डोमेन्स होता है करियर और हेल्थ। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि करियर एक ऐसा डोमेन है जिसको अगर तुम्हें ऊपर लेके जाना है तो तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड एट द अदर हैंड अगर तुम्हें हेल्थ डोमेन को अच्छे खासे लेवल तक लेके जाना है तो तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तुम्हें बस क्या करना है, 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत डाइट पे ध्यान देना है और 20 से 25 मिनट मेडिटेट करना है, दैट्स इट। और मैं ये एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि एक डोमेन को ऊपर लेके जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है और दूसरे डोमेन को एक अच्छे खासे लेवल तक लेके जाने के लिए बहुत कम मेहनत है कंपैरेटिवली, इसीलिए ये 2 डोमेन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और इसीलिए टाइसन इन 2 डोमेन्स को स्टार्टिंग में चूज़ करता है और फिर वो इन 2 डोमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अगले 1 से 1.5 साल के लिए। और फिर 1 से 1.5 साल बाद वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके दोनों के दोनों डोमेन्स एक अच्छे खासे लेवल तक ग्रो हो चुके हैं। और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने लाइफ में रिलेशनशिप डोमेन को इंट्रोड्यूस करता है। और ये कैसे? वो करियर डोमेन को ऊपर लेके जाने में जितना टाइम ऑन अ डेली बेसिस डाल रहा होता है उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा समय सेक्रीफाइस करके वो रिलेशनशिप डोमेन में डालना चालू कर देता है। और इससे कुछ समय के बाद उसका रिलेशनशिप डोमेन भी एक अच्छे खासे लेवल तक ग्रो हो जाता है। और कुछ समय के बाद टाइसन ये देखता है कि उसके लाइफ के ये जो तीनों के तीनों डोमेन्स है वो एक अच्छे खासे बैलेंस पे चल रहे होता है और इसकी वजह से टाइसन अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना पाता है।
तो अभी बेसिकली इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में ये जो तीनों की तीनों डोमेन्स है, इन तीनों की तीनों डोमेन्स में से एक भी डोमेन अगर जीरो पे है या कम है या नीचे है तो तुम सफ़र करने वाले हो। इन तीनों के तीनों डोमेन्स का बैलेंस में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे लाइफ के कौन से डोमेन सफ़र कर रहा है। वो या तो एक हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तीन हो सकता है। और जितने ज़्यादा डोमेन सफ़र करेंगे तुम्हारी लाइफ उतनी ज़्यादा वर्स्ट होगी। अब फॉर एग्जांपल तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हारे लाइफ के तीनों डोमेन जीरो पे है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। तो तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे तीनों के तीनों डोमेन्स जीरो पे है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले कोई भी दो डोमेन्स पिकअप करना है। क्योंकि अगर तुम जीरो से शुरू कर रहे हो और तुम तीनों के तीनों डोमेन्स को साथ में लेके चलोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, और तुम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम बहुत ही जल्दी गिव अप कर दोगे। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि दो डोमेन्स को पिकअप करो, और अकॉर्डिंग टू मी ये दो डोमेन्स करियर और हेल्थ होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैंने पहले बता दिया टाइसन के एग्जाम्पल में, बट फिर भी इट इज़ योर चॉइस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई स्टडीज़ या अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे लिए रिलेशनशिप डोमेन ज़्यादा मैटर करेगा, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। वो अगर बोलते बैठूंगा तो 1 से 1.5 घंटा चले जाएगा, बट एनीवे वो किसी और वीडियो में। तो दो डोमेन्स पिकअप करने के बाद तुम्हें उनके ऊपर मेहनत करना चालू कर देना है, और कुछ समय तक ही मेहनत तुम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 से 1.5 साल, जैसे हमारे टाइसन भैया ने किया था। एंड यहाँ पे मेन पॉइंट या मेन ट्विस्ट ये है कि जो भी डोमेन्स तुमने चूज़ किए है उन दो डोमेन्स के ऊपर तुम मेहनत बस कुछ समय तक ही कर सकते हो। उसके बाद अगर तुमने थर्ड डोमेन को अपने लाइफ में नहीं लाया तो इसके बहुत ही ज़्यादा डार्क परिणाम हो सकते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी ब्रेक डाउन होना चालू कर दे सकती है, या तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कमांड्स नहीं सुनेगी, ऐसा हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि तुम जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इन दो डोमेन्स को ऊपर रखने में, उस मेहनत के बदले में तुम्हें उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी इफिशियंसी कम हो रही है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए कुछ समय के बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 से 1.5 साल के बाद, तुम्हें तीसरे डोमेन को अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा। दैट्स फॉर श्योर। और बेसिकली उसको भी उतने ही बैलेंस में लाना जितने बाकी दो डोमेन्स बैलेंस में थे। ये चीज़ चालू करनी पड़ेगी। अब हम हमारे वीडियो के आखिरी बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जंप करेंगे। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर तुम इन चीज़ों को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो कि मैं चाहूँगा कि तुम करो क्योंकि इन चीज़ों को मैं भी सीरियसली फॉलो करता हूँ, तो तुम्हें 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक लड़की हो और तुमने ये डिसाइड किया कि अगले 1.5 साल तक मैं करियर और रिलेशनशिप इन दो डोमेन्स के ऊपर ध्यान दूंगी, और फिर 1.5 साल के बाद मैं हेल्थ डोमेन के ऊपर जंप मारूंगी। तो यहाँ पे जब तुम हेल्थ डोमेन के ऊपर जंप मारोगे 1.5 साल के बाद, तो तुम जीरो से चालू कर रहे हो। और कोई भी चीज़ अगर तुम जीरो से चालू करते हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि तुम गिव अप कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर तुमने गिव अप कर दिया तो इन फ्यूचर या तो तुम्हें उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, या तो नेचर के रूल्स के हिसाब से तुम्हें वापस उस डोमेन में जाना ही पड़ेगा। अब इमेजिन करो तुमने 1.5 साल तक अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर दिया, तुम फूलते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, और फिर सडनली आफ्टर 1.5 साल तुम ये डिसाइड करते हो कि अब तो कल से मैं जिम जाऊंगी। और फिर जब तुम जिम जाते हो, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर जो भी एक्सरसाइज तुम्हें देता है वो एक्सरसाइज तुमसे होती नहीं है, या बेसिकली तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देती, तो इसलिए तुम गिव अप कर देते हो, और फिर तुम उस हेल्थ डोमेन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब इमेजिन करोगे इसकी वजह से तुम ओबीस होते जा रहे हो, और इसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में अलग अलग तरह के डिसीजेस एंटर होना चालू कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। अब या तो तुम्हें उन डिसीजेस की वजह से एडमिट होना पड़ेगा, या तो डॉक्टर तुम्हें यही बोलेगा कि कल से तुम एक्सरसाइज करो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रास्ते पे तुम एडमिट होके इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हो, और दूसरे रास्ते पे वापस तुम्हें उस डोमेन में जाना ही पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नेचर है वो हर चीज़ का हिसाब किताब रखती है। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये नेचर का रूल है। और अगर तुम डॉक्टर की बात नहीं मानोगे, अगर तुम वापस उस डोमेन में जाओगे नहीं, तो अगेन वो पहला रास्ता, तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, राइट।
और जैसे इस डोमेन के कॉन्सिक्वेंसेस थे वैसे बाकी के भी दोनों डोमेन्स के अपने अपने डार्क कॉन्सिक्वेंसेस है। और क्योंकि जैसे इस एग्जाम्पल में तुम्हें वापस उस डोमेन में जाना पड़ा ही जिस डोमेन को तुमने निग्लेक्ट कर दिया स्टार्टिंग में, वैसे अगर उस डोमेन की जगह पे मैंने बाकी के दोनों डोमेन्स में से कोई भी एक डोमेन अगर चूज किया होता था तो उसका रिजल्ट भी यही निकलता था कि वापस तुम्हें उस डोमेन में जाना ही पड़ता था। और क्योंकि बाद में भी चीज़ें भुगतने के बाद तुम्हें उस डोमेन में वापस जाना ही है तो उससे अच्छा तुम पहले ही चले जाओ, राइट? बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है तुम्हें उस चीज़ को जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा सा वियर्ड है। आई मीन तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो इट इज़ ऑन यू। द सोल्यूशन इज दैट कि जब तुम दो डोमेन्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तुम्हें रोज़ बस थोड़ा थोड़ा समय उस तीसरे डोमेन के ऊपर डेडिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल रोज़ के 15-20 मिनट दे दिया, उतना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो इतना करने से एटलीस्ट तुम जीरो से तो चालू नहीं करोगे, तुम एटलीस्ट किसी ना किसी लेवल से चालू करोगे। अब हमारे दूसरी चीज़ के ऊपर जंप करता है। हमने 3 चीज़ों के ऊपर बात की थी। हमने बात की थी ऑन करियर डोमेन, हेल्थ डोमेन एंड रिलेशनशिप डोमेन। बट इन रियलिटी वहाँ पे करियर डोमेन नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे वेल्थ डोमेन होना चाहिए था। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। बट क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ऑडियंस 18 to 24 के बीच में, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी उनका करियर के ऊपर फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वेल्थ के ऊपर फोकस करना। और अगर करियर डोमेन की जगह पे वेल्थ डोमेन होता था तो मेरे मुंह से कुछ और ही चीज़ें और अलग ही चीज़ें निकलती थी। बट ये किसी और वीडियो का टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा, अगर बनाऊंगा तो मोस्टली बनाऊंगा, पता नहीं। एनीवे, बट अगर तुम अभी कॉलेज में हो या 18 to 24 के बीच में हो और अगर तुम इतना भी कर रहे हो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड अभी लास्ट चीज़ के ऊपर जंप करते हैं। ये हम सब लोगों को पता है कि करियर डोमेन कितना ज़्यादा ज़रूरी डोमेन है हमारे लिए। और अगर तुम्हें करियर डोमेन को ऊपर लेके जाना है तो तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें 8 से 10 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोज़ 15 से 16 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे काफ़ी अलग अलग रीजंस है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले। बट वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बट उनके लेवल के कॉन्सिक्वेंसेस है। एंड ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक नॉर्मल इंसान या तुम में से काफ़ी मोस्टली सारे के सारे लोग दिन के 5 से 6 घंटा भी मेहनत नहीं कर सकते। बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कम से कम 10 से 15 घंटा रोज़ का मेहनत कर सकता है और कर रहा है। बट ये ऐसे ही नहीं हुआ। मैं भी एक ऐसा इंसान था जो पहले 1 से 2 घंटा ही मेहनत कर सकता था दिन के। बट मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जिनकी वजह से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। अब वो चीज़ें क्या थी इसके ऊपर मैंने 1 से 1.5 घंटे का कोर्स बनाया है और उस कोर्स में मैंने जिन भी चीज़ों के ऊपर बात की है उन चीज़ों को अगर तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें 1 से 1.5 महीना लगेगा। बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि 1 से 1.5 महीने के बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल तक होगी। तुम एक दिन में कम से कम 12 से 15 घंटा प्रोडक्टिव हो सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने अप्लाई की और फिर तुम्हें बता रहा हूँ। और उस कोर्स को कैसे बाय करते हैं उसके डिटेल्स और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अभी के अभी वहाँ पे जाओ और उस कोर्स को परचेस करो। और कोर्स पूरा होने के बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।